चालाक ननद। रानी कॉलेज में पढ़ती थी और उसके भाई विनय और माँ लक्ष्मी को लगता था कि एक दिन वो पढ़ लिख कर जरूर बड़ी अफसर बन जाएगी। इसीलिए घर में कोई भी उसे काम करने को नहीं कहता था, बल्कि सब पढ़ने को ही कहते थे। रानी बेटी, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया कर, घर के काम तो तेरी भाभी अनु कर लेगी। माँ ठीक कहती है रानी, तू हमें कुछ बनकर दिखा। वो तो मैं बनकर ही दिखाऊंगी भैया। मैं कोई भाभी की तरह थोड़ी ना हूँ जो अपनी पढ़ाई लिखाई अधूरी छोड़कर घर गृहस्थी में उलझ जाए। अनु को रानी की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहती है, ऐसे ताने क्यों देती हो ननद? मैंने पढ़ाई अपनी मर्जी से थोड़ी ना छोड़ी थी। वो तो माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी और तुम्हारे भैया ने मुझे आगे पढ़ाने से मना कर दिया था। रहने दो भाभी, ज्यादा बहाने मत बनाओ। तुम में कुछ तो कमी दिखाई दी होगी, इसीलिए तो घर वालों ने तेरी पढ़ाई छुड़वा ही दी होगी। अब बहस छोड़ और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, और बहू तू भी इससे उलझना छोड़कर अपना काम कर। लक्ष्मी के ये कहने पर अनु चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, कैसी ननद है, बड़े छोटे से बात करने की भी तमीज नहीं। जो मुंह में आता है बक देती है। दूसरा कोई ऐसी बात करता तो उसका मुंह तोड़ देती। एक दिन अनु बाजार जाती है तो उसकी नजर रानी पर पड़ती है। रानी एक लड़के के साथ हंसकर बतिया रही थी। अनु उनके पास जाकर कहती है, क्यों री रानी, यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ रही है? इस समय तो तुझे कॉलेज में होना चाहिए था। रानी अनु को देखकर घबरा जाती है और बहाना बनाते हुए कहती है, भाभी प्लीज मुझ पर शक मत करना। ये तो मनोज है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। हाँ हाँ भाभी जी, हमारा मन आइसक्रीम खाने का था, बस इसीलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए थे। ठीक है, अब अपने कॉलेज जाओ और अपनी पढ़ाई देखो। उस दिन के बाद रानी अपनी भाभी के सामने ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि उल्टे उससे दूर ही रहने लगती है। उसका ये बर्ताव देखकर एक दिन अनु कहती है, एक बात बताओगी रानी? क्या बात भाभी? वो मनोज सिर्फ तेरा क्लास फेलो है या कुछ और भी? सिर्फ क्लास फेलो है भाभी, ऐसी वैसी बात मत सोचना। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हूँ, इश्क फरमाने के लिए नहीं जाती। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, इसमें ज्यादा फील करने वाली कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद विनय और लक्ष्मी एक शादी में गए हुए थे और अनु 2 दिनों के लिए मायके गई हुई थी। इस दौरान रानी घर पर अकेली थी और फिर अचानक अनु घर लौट आती है। तभी उसे रानी के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनाई देती है। ये रानी बंद दरवाजे के पीछे किससे बात कर रही है? चलकर देखूं तो। ये कहकर अनु रानी के कमरे में झांक कर देखती है तो हैरान रह जाती है। रानी मनोज के साथ ऐसी अवस्था में थी जिसमें केवल पति पत्नी को ही होना चाहिए। ये देखकर अनु को रानी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे आवाज देते हुए कहती है, रानी जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारी हकीकत देख ली है। ये सुनकर रानी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो और मनोज खुद को मैनेज कर कुछ देर बाद दरवाजा खोलते हैं। अनु रानी को धमकाते हुए कहती है, तो ऐसे बनेगी तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर। अब बता, कमी किसमें है, तुझ में या मुझ में? शादी से पहले ये सब करते तुझे लाज नहीं आई, बेशर्म। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसी बीच मनोज वहां से खिसकने लगता है, मगर तभी विनय और लक्ष्मी वहां आ जाते हैं। विनय मनोज को देखकर कहता है, तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये मैं बताती हूँ। ये सुनकर अनु उनको रानी और मनोज की सारी करतूत बताती है और इससे पहले कि विनय कुछ बोलता, रानी रोते हुए कहती है, भाभी झूठी है भैया, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मनोज तो बस पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ पूछने आया था। तो फिर अनु ऐसा क्यों कह रही है? अनु नहीं चाहती कि मैं पढ़ूं, इसीलिए ये मुझे बदनाम करके मेरी पढ़ाई छुड़वाना चाहती है। झूठ पर झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? ये सुनकर
विनय और लक्ष्मी सच्चाई को परखे बिना ही रानी की बात को सच मानकर उल्टे अनु पर ही बरसने लगते हैं। तुझे इतना घटिया ड्रामा करते शर्म नहीं आती अनु? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ जी। मैंने इनका कुकर्म अपनी आंखों से देखा है। चुप कर बहू, मेरी बेटी के बारे में आगे से एक भी शब्द बोला तो तेरी चुटिया पकड़कर घर से निकाल दूंगी, समझी? ये सुनकर अनु खामोश हो जाती है, मगर उसके खामोश हो जाने से सच तो खामोश नहीं हो जाता। एक दिन रानी की सहेली राधिका विनय को मनोज और रानी की सारी सच्चाई बता देती है। वो उसे बताती है कि मनोज कॉलेज में नहीं पढ़ता, बल्कि एक जूस की दुकान चलाता है। ये सच पता चलते ही मनोज उनका पीछा करने लगता है और एक दिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। बेशर्म लड़की, तू पढ़ने की जगह गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। भैया मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं रानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विनय चुप हो जाता है और फिर इस सच्चाई के सामने आते ही विनय और लक्ष्मी अनु से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं। रानी को आगे पढ़ाना बंद कर देते हैं और मनोज के साथ उसकी शादी कर देते हैं।